नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। नेपाल की सत्ताधारी वामपंथी पार्टी की तरफ से भारत के खिलाफ चलाई जा रही गतिविधियों के कारण दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन वहां अब एक ऐसी मांग उठ पड़ी है जिससे दोनों देशों के बीच भावनात्मक रिश्ता बुरी तरह से बिखर सकता है। क्या है वो मांग, देखिए रिपोर्ट। लद्दाख में एलएसी पर मक्कारी को अंजाम दे रहा चीन अब भारत के उन पड़ोसियों को भड़काने की कवायद कर रहा है जो भारत के दोस्त रहे हैं। भारत के साथ रोटी और बेटी के रिश्ते में आगे बढ़ने वाला नेपाल चीन के इशारे पर आग से खेल रहा है। वहां कई वामपंथी नेता चीन के पक्ष में माहौल बनाते दिखाई दे रहे हैं। पहले वहां सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठक की। अब नेपाल से मांग उठ रही है कि नेपाली गोरखा नागरिक भारतीय सेना में शामिल न हो। नेपाल की एक प्रतिबंधित वामपंथी पार्टी ने मांग की है कि गोरखा नागरिक भारत की ओर से चीन के लिए लड़ाई न लड़े। प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता विक्रम चंद ने काठमांडू में नेतृत्व से यह अपील की है कि गोरखा नागरिकों को भारतीय सेना का हिस्सा बनने से रोका जाए। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, गलवान घाटी में भारतीय जवानों के मारे जाने के बाद भारत और चीन में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने गोरखा रेजिमेंट में नेपाली नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी छुट्टियां रद्द करके ड्यूटी पर वापस आएं। इसका मतलब है कि भारत हमारे नेपाली नागरिकों को चीन के खिलाफ सेना में उतारना चाहता है। बयान में कहा गया है कि गोरखा सैनिकों को भारत की तरफ से तैनात किया जाना नेपाल की विदेश नीति के खिलाफ जाएगा। नेपाल एक स्वतंत्र देश है और एक देश की सेना में काम करने वाले युवा का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। वैसे इस पार्टी की गतिविधियां और इसके ज्यादातर नेता भूमिगत हैं, लेकिन वामपंथियों के बीच इन्हें काफी समर्थन प्राप्त है, जबकि गोरखा सैनिकों का सेना में एक अलग ही महत्व है। भारत में भी पहाड़ी इलाकों पर ज्यादातर गोरखा जवान ही तैनात रहते हैं। वही गोरखा सैनिकों के बारे में यह भी कहते हैं कि पहाड़ों पर उनसे बेहतर लड़ाई कोई और भी नहीं लड़ सकता। भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी गोरखा सैनिक वहां की सेना में शामिल हैं। हाल ही में आईएमए ने 3 नेपाली नागरिकों को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कमीशन दिया है। इस बीच नेपाल सीमा के रास्ते भारत आ रहे गोरखा जवानों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें आगे के लिए भेज दिया गया। नेपाल के साथ भारत के संबंध अब तक सही रहे हैं, लेकिन हाल ही में इनमें खटास आने लगी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की घरेलू राजनीति की वजह से सीमा विवाद गहराया हुआ है। नेपाल की संसद ने विवादित नक्शे को हरी झंडी दी है। इसमें उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया धूरा को नेपाल ने उनके इलाके में दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।